गेम ऑफ थ्रोन्स इस चीज के लिए मशहूर था और हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो चीजें मिस हो रही थी, बहुत सारा सेक्स। लास्ट वाला एपिसोड देखा जाए तो पूरी तरह से उस चीज के लिए डेडिकेटेड था। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किन किन लोगों को देखकर मजा आया। तो जैसा कि न्यूटन का लॉ है ना कि हर चीज का इक्वल रिएक्शन होता है, तो लास्ट वाले एपिसोड में जो भी नंगा नाच हुआ था, इस वाले एपिसोड में उसका रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। इस वाले एपिसोड में तुम लोग को देखने के लिए मिलता है कि डेमन टारगेरियन, जो कि भाई बहुत हरामी बंदा है, वो सारी हद ही पार कर देता है। हाँ, माना कि पूरी दुनिया में लोग अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर भाई डेमन भाई साहब सबसे आगे निकल जाते हैं। इस वाले एपिसोड में तुम लोग को फिर से वही खूनी रॉयल वेडिंग देखने की मिलती है जो कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने की मिलती थी, जहाँ पर मैरिज तो होती थी पर साथ में किसी न किसी की मौत भी। क्या इसे ही कहते हैं रॉयल वेडिंग? जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि रेनेरा टारगेरियन को हेयर डिक्लेयर कर दिया गया था और लास्ट वाले एपिसोड में जो उसने चाचा के साथ कांड किए थे, उसके कारण इस वाले एपिसोड में लेनोर टारगेरियन के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई है। वेलेरियंस, जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक है, किंग विसेरस को उससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। तो भाई साहब ने एक तरीके से शादी करके अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया है। पर क्या लगता है तुम लोगों को कहानी इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। शादी फिक्स होते हुए बहुत सी एबनॉर्मल शर्तें रखी जाती है और दूसरी तरफ हमारा जो लेनोर बंदा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बंदा नहीं होता है। समझ रहे हो ना? एक तरीके से इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स का माल मटेरियल तो डाला जा रहा है, ऊपर से बहुत सारा ट्विस्ट। वेलेरियंस यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई आगे चल के उनका साम्राज्य बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उनका बेटा खुद थ्रोन की गद्दी की मालकिन के साथ शादी करने वाला है। पर आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए चाहिए बच्चे। अब आगे बात नहीं करेंगे, समझ जाओ। एक तरफ बहुत बड़ी रॉयल वेडिंग की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे लव ट्रायंगल चल रहे हैं, वो भी एक नहीं दो। सर क्रिस्टन कोल को भूल गए क्या तुम लोग? सर क्रिस्टन कोल रेनेरा टारगेरियन से बोलते हैं भाड़ में जाए थ्रोन तुम्हारे साथ भाग चलो। पर जिस तरीके से रेनेरा टारगेरियन उसको जवाब देती है, इसको देखकर समझ में आता है कि भाई हमारे रेनेरा बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। रेनेरा टारगेरियन का जो कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया गया है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। मतलब कि जो हम लोग पहले वाले एपिसोड्स देखते हुए आ रहे थे उसमें बिल्कुल अलग ही थी और इसमें आप लोगों को अलग ही शेड्स देखने के लिए मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो थ्रोन का असर होने लगा है, जहाँ पर उसके हर एक वर्ड डेडिकेटेड होते हैं थ्रोन के लिए। देखा जाए तो ये सही भी है। और जो हमारी क्वीन एलिसेंट है, एक तरीके से पूरे रॉयल्स के बीच में दब चुकी है। गलत मतलब मत समझना। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि भाई रेनेरा के कारण उसके फादर के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, और ये तो बस शुरुआत है। आगे चल के उसको बहुत सारी सच्चाई देखने के लिए मिलती है, बहुत ज्यादा बिटर ट्रुथ। तो फाइन जाकर जैसे ही स्टार्ट होती है रॉयल वेडिंग, साथ में हम लोग को देखने के लिए मिलती है उतनी ही ज्यादा पॉलिटिक्स। जहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होने के साथ ही डेमन ने कुछ कांड कर दिया था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर रॉयल वेडिंग अटेंड करने के लिए आ जाता है। पहले वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोग को उसके मोटिव का अंदाजा तो रहता ही था, पर इस वाले एपिसोड में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। पर उसकी बातों समझ में आता है कुछ खतरनाक प्लानिंग चल रही है और किंग विसेरस की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। जिस तरीके से बंदा उल्टी कर रहा है, उसके नाक से ब्लड निकल रहा है, और जहाँ वो अपने बंदों से पूछ रहा है क्या मैं अच्छा किंग था, उसकी बातों से कोई बता सकता है कि उसके नजदीकी दिन आ चुके हैं। एक तरफ तो खुशी का माहौल है, पर दूसरी तरफ स्टोरी बिल्कुल डार्क पाथ की तरफ चल रही है। जैसा कि तुम लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद पता होगा कि भाई जो शादी होती है उसमें किसी न किसी की मौत होती है, तो हाउस ऑफ ड्रैगन की रॉयल वेडिंग में सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता था? गेम ऑफ थ्रोन्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए इस वाले एपिसोड में भी आप लोगों को मौतें देखने के लिए मिलती है। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है इस एपिसोड का लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ पर मैं तुम लोग को एक हिंट दे देता हूँ, ये रिलेटेड है किंग विसेरस से, और जो भी चीजें हुई है उससे प्रेडिक्शन लगाया जाए तो अगला वाला एपिसोड है उसमें बिल्कुल ही आप लोग को ट्विस्ट एंड टर्न देखने वाले हैं, जिसको देखने के बाद समझ में आता है कि अगले वाला एपिसोड में क्या ही केओस पैदा होने वाला है। क्योंकि किंग विसेरस एक तरीके से यहाँ पर पिलर है और एक तरीके से शील्ड भी है टारगेरियन फैमिली के लिए, जो कि हर तरफ से प्रोटेक्शन करता है अपने साम्राज्य की। डेमन टारगेरियन, जिसको लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता, उसको किंग विसेरस ही शांत कर सकता है। एक तरीके से इसको इंटरनल वॉर बोल सकते हैं या फिर कोल्ड वॉर, क्योंकि बंदे को एक तरीके से लास्ट में चाहिए थ्रोन। और दूसरी तरफ सभी लोग सोच रहे हैं किंग विसेरस कहीं ना कहीं कमजोर हो और उसके साम्राज्य पे कब्जा कर लिया जाए। इतनी सारी टेंशन में जी रहा है, ऊपर से किंग विसेरस की इतनी गंदी हेल्थ दर्शाती है। जैसे ही वाला पिलर कमजोर हो जाता है तो बहुत सारे लोग खड़े हैं वॉर करने के लिए। इस वाले एपिसोड की एंडिंग देखने के बाद समझ में आता है कि अगले वाले एपिसोड में बहुत भयानक सी चीजें होने वाली है और कहानी जो धीरे धीरे चल रही थी ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। इस वाले एपिसोड में एक तरीके से वही गेम ऑफ थ्रोन्स की झलक दिखती है। कुछ एलिमेंट जो गेम ऑफ थ्रोन्स से छूट गए थे उसमें भरने की कोशिश करी गई है, और जो भी लेगेसी गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखती थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है। एक तरीके से देखा जाए तो हाउस ऑफ ड्रैगन आधा तो खत्म हो ही चुका है, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट भी एक तरीके से हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि भाई कौन सा कैरेक्टर कैसा है। स्टोरी को भी एक तरीके से दिशा दे दी गई है। अब कुल मिला के बस कांड होना बाकी है, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि भाई अगले वाले एपिसोड में हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। पर वो किस लेवल का होगा वो बताना मुश्किल है, पर होगा जरूर। कुल मिला के वाला एपिसोड काफी अच्छा था, और ये जो एपिसोड वो एक तरीके से हम लोग को एक्साइटेड करता है कि भाई आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो भाई मैं इसको देना चाहूंगा 4.85 में से। कहने के लिए बहुत सारी चीजें, पर और भी ज्यादा स्पॉयलर्स ना खुल जाए। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब